बच्चों, क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर गति के बारे में पढ़ेंगे। गति क्या है, गति कितने प्रकार की होती है और गति की परिभाषा क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि गति क्या है। मोशन कहते हैं इंग्लिश में। मोशन, गति, किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है, मोशन कहलाती है। समय के साथ परिवर्तन, मैंने बताया था किसी वस्तु की समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं गति। जैसे आपसे कहूं कि ठीक 8 बजे मैं रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, 8:01 पे मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला गया, तो इसका मतलब हम गति की अवस्था में हैं। मतलब समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जैसे गति का तमाम एग्जाम्पल आप लोग कार को देखते होंगे, रोड पे जो चलती है, गाड़ियां चलती हैं। अभी देखते हैं तो कार जो है सामने दिखाई देती है रोड पे चलती हुई, और 2 मिनट बाद वो चली जाती है 2 किलोमीटर दूर। तो इस प्रकार से वो गति की अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये 3 लोग, ये 3 व्यक्ति हैं। ए से पूछा, अब आप देखिए, आपसे बोला गया, सी से बोला गया क्या बी गति कर रहा है? तो सी ने क्या कहा कि बी क्या है? स्थिर है, मतलब गति नहीं कर रहा है, स्थिर है। स्थिर को कहते हैं विरामावस्था, रेस्ट स्टेट इंग्लिश में कहते हैं। और ए से पूछा गया तो ए का कहा कि जो बी है वो गतिशील है। क्या यह संभव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सी ने कहा कि बी अपने जगह पे खड़ा है, मतलब स्थिर है, मतलब विरामावस्था में है। और ए कहता है कि नहीं, बी गति कर रहा है। क्या यह संभव है? है। कैसे है? ये दोनों किसी ट्रेन में जा रहे हैं। ये ट्रेन के डब्बे में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, और ए नीचे खड़ा है। ए नीचे खड़ा है, अब बी और सी किसी ट्रेन में जा रहे हैं। सी से पूछा गया तो सी के साथ बी भी बैठा है गाड़ी में। तो सी के साथ बी बैठा है, तो सी के अपेक्षा, सी के सापेक्ष जो बी है वो भी क्या है? स्थिर ही है, क्योंकि जहां ये बैठा है वहीं ये बैठा है। लेकिन जब ये देखेगा नीचे से कि गाड़ी जा रही है जिसमें बी बैठा है और बी समय के साथ आगे बढ़ रहा है, तो ए के सापेक्ष जो बी होगा वो क्या होगा? गतिशील होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गति है वो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। देखिए, गति जो होती है वो खास तौर से कई प्रकार होती है, जिसमें कुछ मैं एग्जांपल लेता हूं। पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करती है, तो ऐसी गति को हम कहेंगे सरल रेखीय गति, या रिज रेखीय गति भी इसे हम कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। जैसे यहां पे क्या है? सरल रेखीय गति मतलब एक सीधी रेखा में गति, मतलब एक सीधी रेखा में चलना है और वो भी एक ही डायरेक्शन में चलना है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ऊपर से नीचे किसी वस्तु को जब गिराते हैं तो वो एकदम सीधी रेखा में गति करती है, आप लोग देखे होंगे। तो और एक ही डायरेक्शन में गति करती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सरल रेखीय गति। खास तौर से आपको बता दूं, अगला जो इसमें है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु एक वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय मतलब सर्कुलर, गोलाकार
पथ पर समय के साथ गति करती रहती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। जैसे आप जानते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। जैसे घड़ी की सुइयां हैं, घड़ी की सुई देखे होंगे, वो एक वृत्तीय गति करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है, इसे हम क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। अगला है दोलन गति। दोलन गति में क्या होता है? आपका सीधा एक एग्जांपल बताएंगे। कोई भी वस्तु एक निश्चित बिंदु के, मतलब एक मध्य बिंदु के इधर उधर बार बार जो गति करती है, उसे हम कहते हैं दोलन गति। जैसे झूला झूलता हुआ बच्चा, या ये मान लेते हैं कि ये कोई छत है, यहां से एक रस्सी में एक हमने पत्थर को बांध दिया, पत्थर को बांध करके इसे हम छोड़ देंगे तो ये इधर 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 ये क्या करेगा? ये गति करेगा। इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? दोलन गति। झूला झूलता हुआ बच्चा, इसकी गति क्या होगी? दोलन गति होगी। तो इस प्रकार से ये गति के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अब गति से संबंधित कुछ राशियों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेटा राशियां, ये राशियां क्या होती हैं? राशियां को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटी। देखिए राशियां क्या है? हम सीधी तौर पे कहते हैं कि किसी भी चीज को, मतलब जिस चीज को हम माप सके या माप ले लें, उसे हम क्या कहते हैं? राशियां कहते हैं। जैसे हमने देखा कि ये दीवार है और दीवार की लंबाई मैं माप सकता हूं, तो जो लंबाई है वो क्या हो गया? राशियां हो गई। जैसे हम कहें हमारे शरीर में कितने पदार्थ भरे हुए हैं, क्या इसे माप सकता हूं? बिल्कुल माप सकता हूं। और उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान भी क्या है? एक प्रकार की राशियां हैं। हम कहें कि मुझे पैदल यहां से मुझे स्कूल जाना है, तो इतना मुझे पता होना चाहिए, इसको भी हम माप सकते हैं कि स्कूल जाने में कितना समय पैदल सामान्यतः लग सकता है। तो ये समय भी क्या है? एक प्रकार की राशियां हैं। तो इस प्रकार से राशियों में बहुत सारी राशियां हैं, जैसे दूरी है, विस्थापन है, चाल है, वेग है, त्वरण है। ये सभी प्रकार की जो राशियां हैं ये, अब इन राशियों में भी प्रकार पढ़ेंगे, जो अगले बार हम लोग पढ़ेंगे राशियों के प्रकार, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएगी।